उसके बाद अभी आज का इस टॉपिक में दूसरा छोटा सा टॉपिक मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस। मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस। हाँ जी, इस टॉपिक के अंदर आप जब इसकी रीडिंग करेंगे तो आपको उसने ये बताया हुआ है कि जो एक्सप्लोसिव फोर्स यानी धमाके वाली फोर्सेस होती हैं, जहां एक्सप्लोजन होते हैं, जहां कोई धमाका होता है तो वहां मोमेंटम कंजर्व होता है। ठीक है, हालांकि मोमेंटम कंजर्व होने के लिए सिस्टम का आइसोलेटेड होना जरूरी होता है। सिस्टम आइसोलेटेड ना हो तो हम कहते हैं मोमेंटम कंजर्व नहीं होता। तो भाई जहां धमाका होगा वो सिस्टम आइसोलेटेड तो नहीं होगा, वो तो ओपन सिस्टम होगा, तो फिर वहां कैसे ये लॉ ओबे हो जाता है? तो उसकी वजह यह है कि जो धमाके वाली फोर्सेस हैं वो बैरूनी एक्सटर्नल फोर्सेस से कहीं ज्यादा होती हैं, तो बैरूनी फोर्सेस को फिर हम इग्नोर कर देते हैं। जब इग्नोर करेंगे तो एक तरह का वो क्या बन जाएगा? आइसोलेटेड सिस्टम बन जाएगा। एक्चुअली होता नहीं है, लेकिन क्योंकि एक्सटर्नल फोर्सेस इंटरनल की निस्बत बहुत बहुत कम होती हैं, जिसको हम तकरीबन क्या ले लेते हैं? आइसोलेटेड, और उस पर यह लॉ ओबे हो जाता है। ठीक है, तो जहां जहां एक्सप्लोजन होगा वहां मोमेंटम कंजर्व होता है। अब इस टॉपिक को समझाने के लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूं। ये इतने आपके कॉमन सेंस जो हैं वो तो होंगे कि अगर एक जगह जो है वो एटॉमिक बॉम्ब रखा हुआ है, ठीक है, रेस्ट में है, तो उसका मोमेंटम कितना होगा? 0। रखी हुई चीज मूव, देखें ना, मोमेंटम तो तब होता है जब कोई चीज मूव करे, वो तो रखा हुआ है, मूव ही नहीं कर रहा, तो उसका मोमेंटम क्या होगा? 0। यानी हम ये कहेंगे धमाके से पहले यानी इनिशियल मोमेंटम उस एटॉमिक बॉम्ब का क्या होगा? 0 होगा। अब वो एक्सप्लोड हुआ, फटा, जब वो फटेगा तो अब उसके जो फ्रैगमेंट्स बनेंगे, जो टुकड़े बनेंगे, वो तो मूव करेंगे। इसका मतलब अब फाइनल मोमेंटम है पड़ा, लेकिन टोटल 0 होगा। बात को समझें जरा। इनिशियल मोमेंटम क्या था? 0। जब वो एटॉमिक बॉम्ब रखा हुआ था, मूव नहीं कर रहा था, उसका मोमेंटम 0 था। अब फाइनल मोमेंटम, मैंने कहा जब एक्सप्लोजन होगी उसके टुकड़े बनेंगे और हर टुकड़े का मोमेंटम होगा, क्योंकि वो मूव कर रहे हैं, उनका मास भी है, उनकी वेलोसिटी भी है, तो मूव कर रहे हैं ये। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि अगर इनिशियल 0 है तो फाइनल भी 0 होगा। और फाइनल 0 कैसे होगा? कि अगर हर टुकड़े का मोमेंटम यूं समझें बराबर बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो रिजल्ट क्या होता जाएगा? 0 होता जाएगा। आपने देखा होगा कि जहां भी धमाका होता है कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि उसके जो टुकड़े हैं वो एक ही सिमत में जाते हों। वो टुकड़े बिखरेंगे हर डायरेक्शन में। यानी यूं समझे एक टुकड़ा इधर गया तो एक टुकड़ा इधर गया, इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में, इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में। जब दो वेक्टर मुखालिफ होंगे तो नेट क्या हो जाएगा? जवाब 0 हो जाएगा। तो ये इनका चारों तरफ बिखरना असल में वजह है। इनिशियल 0 था तो फाइनल भी क्या होना चाहिए? 0। और वो कैसे हो सकता है? जब इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन जो है मोमेंटाज बने और उनका रिजल्ट क्या हो जाए? 0। चलें एक और आसान सी मिसाल देता हूं। मैं बहुत सारे टुकड़ों पे नहीं जाता, मैं ये कहता हूं कि सिर्फ एक ही एटॉमिक बॉम्ब था, ठीक है, उसका मोमेंटम इनिशियल क्या है? 0 रखा हुआ है। जब वो फटेगा उसके कितने टुकड़े बने? 2। अब इनिशियल तो 0 था ना इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल अगर 0 था तो फाइनल भी 0 होगा। मोमेंटम बराबर है 0। फाइनल 0 कैसे होगा? कि अगर इसका मोमेंटम लेट से 5 न्यूटन सेकेंड और इसका भी कितना है? 5 न्यूटन सेकेंड, ये इक्वल हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। तो एक अगर जमा 5 है तो एक नफी 5 बन जाएगा। जब सम करेंगे 5 नफी 5, जवाब क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इन दोनों का टोटल मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? यानी फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी वो समझाना ये चाह रहा है कि जितना इनिशियल मोमेंटम होगा उतना ही क्या होगा? फाइनल मोमेंटम होगा। और ये कौन कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, अब आप किताब में अगर आप देखेंगे तो वहां एक और डायग्राम बनाई हुई है। अब मैं उस एटॉमिक बॉम्ब को रखता नहीं हूं, उस शेल को मैं रखता नहीं हूं, बल्कि उसको मूव करा के ऐसे फेंकता हूं। फर्ज करें ये शेल इस तरह मूव करता हुआ आ रहा है, इसका अब मोमेंटम है, यानी इनिशियल 0 नहीं है। फर्ज करें समझाने के लिए, फर्ज करें इसका मोमेंटम है 5 न्यूटन सेकेंड। ठीक है भाई,
अब इसके कितने टुकड़े बने, लेट्स से 2 टुकड़े बने, ये 2 टुकड़े हैं, ठीक हो गया। अब एक टुकड़ा इधर जा रहा है, एक टुकड़ा इधर, यानी बिल्कुल मुखालिफ से हम तो नहीं जाएंगे। आप यूं समझें कि अगर एक टुकड़े का मोमेंटम जमा 7 न्यूटन सेकंड है और एक का नफी 2 न्यूटन सेकंड है, जब इनको जमा करेंगे 7 नफी 2 कितना जवाब आएगा, 5 न्यूटन सेकंड। यानी वही बात जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जितना इनिशियल होगा उतना ही क्या होगा, फाइनल मोमेंटम होगा, उतना ही क्या होगा, फाइनल मोमेंटम, जितना इनिशियल मोमेंटम। अगर इनिशियल 0 है तो फाइनल भी 0 होगा, अगर इनिशियल कुछ है तो फाइनल भी उतना ही निकलेगा। फाइनल बेशक टुकड़े ज्यादा हो जाएं, लेकिन उनको इकट्ठा करके देखना है मोमेंटम कितना बन रहा है फाइनल में, ठीक है भाई। इसी तरह एक और एग्जांपल है गन और बुलेट की, जो आपने 9th में पढ़ी थी, तो वो मैं एग्जांपल दे देता हूं। आप सोच रहे होंगे कि ये नफी कहां से आ गया, जमा। ये याद रखें, जो टोटल मोमेंटम 0 होना या कुछ बचना, ये हम वेक्टर सम की बात कर रहे हैं कि उनका जो वेक्टर सम है, जितना इनिशियल होगा उतना ही क्या होगा, फाइनल होगा। अच्छा जी, गन और बुलेट की मैं एग्जांपल दे देता हूं। गन एंड बुलेट, हाँ जी, गन का मास फर्ज करें m बड़ा है और बुलेट का मास क्या है, छोटा है। गन का मास कितना है, बड़ा m, और बुलेट का मास कितना है, छोटा। अब फायर करने से पहले गन भी रेस्ट में है, उसके अंदर बुलेट भी रेस्ट में है, तो टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, टोटल इनिशियल मोमेंटम गन और बुलेट का मिला के कितना है, 0 है, 0 होगा, क्योंकि ना गन मूव कर रही है ना ही बुलेट मूव कर रहा है। तो टोटल फाइनल मोमेंटम, अब क्योंकि फायर करने के बाद, फाइनल से मुराद आफ्टर फायरिंग, जब फायर करेंगे उसके बाद गन भी मूव करेगी, बुलेट भी मूव करेगा, तो अब दोनों का मोमेंटम होगा, लेकिन उनका जो टोटल रिजल्ट आएगा वो भी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यही बात समझा रहा हूं। हाँ जी, फाइनल मोमेंटम, गन का मोमेंटम mv प्राइम लिख देता हूं और बुलेट का मोमेंटम mv लिख देता हूं। ये कौन सी वेलोसिटीज हैं, v प्राइम गन की वेलोसिटी है और छोटा v जो v लिखा है आगे वो बुलेट की वेलोसिटी है आफ्टर फायरिंग, बिफोर नहीं। ये वेलोसिटीज हैं आफ्टर फायरिंग। आप चाहें तो लिख लें पहले कि मास ऑफ गन m, मास ऑफ बुलेट छोटा m, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन एंड बुलेट 0, फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन v प्राइम एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट खाली v, ठीक है। अब मैं ये दोनों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के मुताबिक बराबर होंगे, तो हम लिख सकते हैं mv प्राइम जमा mv बराबर आ जाएगा 0 के। एक को उधर ले जाएं तो भाई mv प्राइम बराबर आ जाएगा -mv। ये क्या बता रहा है कि गन का मोमेंटम और बुलेट का मोमेंटम इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे। जितना गन का मोमेंटम उतना ही बुलेट का, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। भी 0 करना, एक जमा 5 हो तो एक नफी 5 होगा, तो जवाब क्या आएगा, उनका रिजल्ट 0 आएगा। अब मैं v प्राइम को उधर ले जाता हूं, सॉरी m को उधर ले जाता हूं, v प्राइम आ जाएगा -m/mv। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि गन की वेलोसिटी फायरिंग के बाद और बुलेट की वेलोसिटी इक्वल नहीं है क्योंकि m/m फैक्टर आ रहा है। अब m के साथ v प्राइम का इनवर्स ताल्लुक है, यानी जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, और जिसका मास कम होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा। यही जब फायर किया जाता है तो गन पीछे की तरफ मूव करेगी, वो नफी का मतलब पीछे की तरफ रिकॉइल करेगी, लेकिन स्लो वेलोसिटी के साथ। बुलेट आगे की तरफ जाएगी, ज्यादा वेलोसिटी। गन क्यों स्लो है, उसका मास ज्यादा है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम। इक्वेशन बता रही है। और बुलेट क्यों तेज जा रही है, क्योंकि उसका मास कम है और वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा। यानी मास और वेलोसिटी का कौन सा ताल्लुक बन जाएगा, इनवर्स ताल्लुक बन जाएगा, अगर मोमेंटम कंजर्व हो रहा हो। ठीक है भाई, तो 3 रिजल्ट मैंने आपको बताए कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम में।
इनिशियल मोमेंटम 0 होगा तो फाइनल भी 0 होगा। नंबर 2, जितना मोमेंटम एक जिस्म का है दूसरे का भी उतना होगा। आफ्टर की बात कर रहा हूं, बाद में, इनिशियल तो 0 है। जितना एक जिस्म का होगा दूसरे का भी उतना होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। यानी एक का जमा 5 न्यूटन सेकंड है तो एक का नफी 5 न्यूटन सेकंड होगा। तीसरा रिजल्ट, जिसका मास ज्यादा उसकी वेलोसिटी क्या होगी? कम। जिसका मास कम उसकी वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा। ये था भी आज का लेक्चर। 2 छोटे छोटे टॉपिक हैं, रीडिंग वाले ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।